हाय एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो। इससे पहले मेरी जितनी भी प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग वीडियोस आई हैं चैनल पे वो आप चेक कर सकते हो मेरी हैशटैग बी बोल्ड प्लेलिस्ट में जाके, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो उस प्ले में जाके आप मेरी बाकी की दूसरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए, जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, जिनको नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आपके बेबी पे या फिर आपकी प्रेगनेंसी पे उसका इफेक्ट हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, स्पेशली जो लोग कपल हैं या फिर जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो गर्ल्स प्रेग्नेंट हैं या फिर उनकी फैमिली वाले जो उनको केयर करने वाले लोग हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि वो ध्यान रख पाएँ अपना प्रेगनेंसी में और अच्छे से। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि मेरे पास आजकल इस तरह के कमेंट आते हैं कि मैं ये सलाह क्यों दे रही हूं, क्या मैं डॉक्टर हूं या फिर लोगों को मेरी सलाह क्यों माननी चाहिए। तो मैं खुद एक मदर हूं, मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूं, मेरी 4 साल की बेटी है और जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करती रहती थी, जिससे कि मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। इसके अलावा मैं अपने डॉक्टर के भी रेगुलर टच में रहती थी, तो काफ़ी सारी नॉलेज मुझे वहाँ से भी मिली। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको चीज़ें बताती हूँ। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप फर्दर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके चीज़ों को क्लैरिफाई और वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी पहली टिप यही है कि जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वो ये है कि अपने डॉक्टर के टच में आप ज़रूर रहिए। डॉक्टर जब भी आपको नेक्स्ट विजिट करने को बुलाएं, नेक्स्ट फॉलो विजिट करने को बुलाएं, तो आपको ज़रूर टाइमली जाना चाहिए। जो भी चेकअप वो आपको रिकमेंड करें वो आपको ज़रूर कराने चाहिए, जिससे कि आपको अपने बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें टाइमली पता लग जाएं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए, क्या कोई दवाई लेनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी आपका डॉक्टर आपको गाइड कर पाए। तो ज़रूर उनके कॉन्टैक्ट में रहिए। तो यही है मेरी पहली टिप। और दूसरी टिप मेरी आपके लिए है डाइट के रिगार्डिंग, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड को लेना शुरू करिए। आप ग्रीन वेजिटेबल, जो सीजनल वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, उनको लेना शुरू करिए। और पैकेज्ड वाली जो चीज़ें हैं उनको कम लेके आप फ्रेश घर का बना हुआ खाना वो ज़्यादा खाइए। अगर आपका कभी मन भी करता है बाहर का खाने का तो वो चीज़ें आप घर पे बना के अगर खाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आप बाहर से भी मंगा रहे हैं तो आप जेन्युइन ऐसी जगह से मंगाइए जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हाइजीनिकली ही बना रहे हों, अच्छा खाना बना रहे हों। ट्रस्टेबल सोर्सेज से ही अपना खाना ऑर्डर करिए अगर बाहर से मंगा भी रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या फिर अभी तो मैं ये वीडियो कोरोना टाइम पे बना रही हूँ जब सब लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ट्रैवल करना पड़े, आपको अपने ऑफिस जाना पड़े, तो ऐसे केसेस में अपना एक बड़ा सा डब्बा पैक करके लेके जाइए और उसमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है इस पीरियड में, और यही कोशिश करती रहनी है कि हर 2 घंटे में आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं। अगर आप घर पे भी हैं तो भी, अगर आपको भूख नहीं भी लग रही तो भी आप हर 2 घंटे बाद कोशिश कीजिए कि थोड़ा कोई फ्रूट ले लें या ड्राई फ्रूट ले लें। कुछ भी थोड़ा सा आप मंचिन कर सकते हैं और हेल्दी खाने की ही कोशिश कीजिए। मंचिन का मतलब ये नहीं है कि आप चिप्स खा रहे हैं या फिर कुछ जंक फूड खा रहे हैं। मंचिन में भी आपको हेल्दी फूड ही प्रेफर करना है। नेक्स्ट मेरी टिप आपके लिए ये है कि आपको अपने पानी पीने का और फ्लूइड्स इनटेक का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। काफ़ी ज़्यादा आपको पानी पीते रहना है। इसके अलावा आप दूसरे फ्लूइड्स भी ले सकते हो जो कि आपके लिए हेल्दी हों, जैसे कि जूस हो गया, फ्रेश जूस आप घर पे बना के पी सकते हो। इसके अलावा आप छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। नींबू पानी आप बना सकते हो घर पे। तो बेसिकली आप घर का बनाया हुआ कोई भी लिक्विड जूस या हेल्दी ड्रिंक्स आप लीजिए। बाहर का अगेन मैं आपको अवॉइड करने को ही बोलूँगी। सॉफ्ट ड्रिंक जो आती हैं या फिर पैकेज्ड बाहर के जो जूस आते हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, उसमें प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं जो कि अगेन आपकी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है। तो आप घर के बने हुए फ्रेश फ्लूइड एंड जूसेस ही लीजिए। और इसके अलावा नेक्स्ट मेरी टिप आपके लिए ये है कि
अपने डॉक्टर के बताए हुए विटामिन्स या फिर कैल्शियम, आयरन, इस तरह के आपको सप्लीमेंट आपके डॉक्टर देगा तो वो ज़रूर लीजिए, बिकॉज़ हम जो खाना खाते हैं उससे हमें प्रॉपर विटामिन और आयरन और कैल्शियम हमारे पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देंगे और ये सप्लीमेंट्स आपको देंगे दवाइयों के रूप में, तो ये ज़रूर आप लीजिए। रोज़ की अपनी मेडिसिन लेना स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से ये सारी दवाइयाँ ज़रूर लेनी है। और लेकिन एक और चीज़ है कि खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी है, जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे सिर्फ वही चीज़ें ही लेनी है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली भी कोई सर्दी ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कोई भी नॉर्मल अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो भी उसमें कोई भी दवाई आपको खुद से नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी में आप कोई भी अगर दवाई ले रहे हो तो वो आपको अपने डॉक्टर से कंफर्म करके ही लेनी है कि क्या मैं इसे प्रेगनेंसी में ले सकती हूँ या नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट मेरी टिप आपके लिए ये है कि आप प्रॉपर अपनी स्लीप ज़रूर लीजिए। कम से कम 8 घंटे आपको स्लीप ज़रूर लेनी है और अच्छे से सोना है। अगर आपको रात को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है, आपको सुबह जल्दी उठना है अपनी फैमिली के लिए और घर के कामों के लिए, तो ऐसे में आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में भी आप सोने का अपना टाइम बना सकते हो। लेकिन आपको अपने पूरे दिन की 24 घंटे में आपको 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर से लेनी है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी ज़रूर करते रहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। अगर बहुत ज़्यादा आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप योगा भी नहीं कर सकते, तो आप वॉक कर लीजिए। सिंपली आप सुबह या तो वॉक पे चले जाइए या शाम को चले जाइए, या सुबह शाम दोनों टाइम भी आप आधा आधा घंटे के लिए वॉक पे जा सकते हो। इसके अलावा अपने घर का काम आप खुद करिए, धीरे धीरे करिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी है। धीरे धीरे अपने घर का काम खुद से ही करिए, तो वो भी आपकी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहनी चाहिए। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप टोटल बेड रेस्ट पे चले जाओ और आप बिल्कुल भी मूव ही ना करो और बस पूरा रेस्ट ही कर रहे हो। नहीं, आपकी बॉडी का चलता रहना ज़रूरी है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, हल्की फुल्की आपकी एक्सरसाइज होती रहती है, तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए उल्टा अच्छा ही है। नेक्स्ट मेरी टिप आपके लिए ये है कि आप कोशिश करिए कि आपके आसपास का जो एरिया है, आपका घर है जहाँ पे आप सोते हो या नॉर्मली आप दिन का ज़्यादातर टाइम जहाँ बिताते हो, वो एरिया जो है वो साफ़ सुथरा रहे। वैसे तो अभी कोरोना के चलते हम लोग वैसे ही बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं साफ़ सफाई को लेके, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा और टेक केयर इस चीज़ की करनी होती है। जो चीज़ आप खा रहे हो वो प्रॉपर वॉश हो, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हो प्रॉपरली आपने वॉश किया हो, खाने में जो वेजिटेबल वगैरह यूज़ हो रही हैं वो भी प्रॉपर क्लीन करके ही आप यूज़ करो, और अपने आसपास के एरिया की डस्टिंग प्रॉपर रोज़ करो और घर को भी साफ़ सुथरा रखो, बिकॉज ऐसे टाइम पे आपको इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो खुद को हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करके रखो और अपने आसपास सफाई रखो, अपने घर में सफाई रखो। नेक्स्ट और लास्ट जो मेरी टिप है जो आपको करनी है प्रेगनेंसी में, वो ये है कि खुश रहना है और स्ट्रेस को कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो काम करें। आप कॉमेडी सीरियल्स देखिए, अच्छी ऐसी मूवीज़ देखिए जिनसे आपको हंसी आए। ऐसे टाइम पे कहते हैं कि हॉरर मूवीज़, थ्रिलर मूवीज़, बहुत ज़्यादा खून खराबे वाली मूवीज़ या ऐसी चीज़ें, उनसे दूर रहना चाहिए और जो चीज़ें हमें खुशी दें उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, या फिर जो आप अगर करेंगे तो उससे आपकी प्रेगनेंसी पे आपको उल्टा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको वेट नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा वज़न आपको नहीं उठाना है। और दूसरी टिप ये है कि बहुत ज़्यादा आपको सीढ़ियाँ भी एक साथ नहीं चढ़नी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो घर है वो 3rd फ्लोर पे है या 4th फ्लोर पे है और अगर लिफ्ट नहीं है, पहले तो आप कोशिश करिए कि आप लिफ्ट से ही ऊपर आना जाना करें। अगर लिफ्ट नहीं है तो भी आप एक फ्लोर चढ़ के थोड़ा सा रेस्ट लो 1-1.5 मिनट का, फिर आगे अगेन सीढ़ियाँ चढ़ो। तो थोड़ा थोड़ा आपको रेस्ट लेके ही सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक साथ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको नहीं चढ़नी है। और वेट लेके वज़न उठा के सीढ़ियाँ भी चढ़ना अवॉइड करना है। नेक्स्ट मेरी आपके लिए टिप ये है कि आपको पपीता नहीं खाना है, पपीता खाना अवॉइड कीजिए। मेरी डॉक्टर ने तो मुझे चीकू भी अवॉइड करने को बोला था पहले जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें। ये कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि अगर आप लोगे तो आपके मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, तो पपीता और चीकू अवॉइड करने को मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी। बाकी अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में खाना है तो वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही खाइए।
लीजिए और उनसे ही कंसल्ट कर लीजिए कि और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो आपको लेने हैं और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा आपको उल्टा नहीं सोना है, पेट के बल आपको नहीं सोना है, सीधे ही सोना है या फिर एक साइड पे करवट लेके सोना है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको झुक के चीज़ें नहीं उठानी हैं, और अगर कुछ गिर भी जाता है तो आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लीजिए, उनसे बोलिए चीज़ें उठाने को, या फिर कोई और आपके पास नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाए कुछ उठाने में और आपको खुद ही उठाना पड़े, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि कमर से नहीं झुकें, आप अपने घुटनों के बल झुक के, घुटनों के बल बैठ के तब वो चीज़ उठाएं। पेट से, कमर से आपको बेंड नहीं होना है। हमारा जो हिंदू ट्रेडिशन है जिसमें हम पैर छूते हैं बड़े लोगों के और उनके आशीर्वाद लेते हैं, वो भी आपको प्रेगनेंसी टाइम में अवॉइड करना है। आपको झुक के किसी के पैर नहीं छूने हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि अगर आप 2 व्हीलर पे चलते हैं, खुद चलाते हैं या फिर किसी के साथ बैठ के जाते हैं, तो स्पीड का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको 2 व्हीलर पे बैठ के नहीं जाना है। स्पीड ब्रेकर अगर आता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत स्लो कर लेना है आपको, और स्पीड ब्रेकर पे एकदम से आपको उछलना ना हो, तो वो भी आपके लिए उल्टा इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा 2 व्हीलर की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 से 30 की स्पीड, बस इतना ही, उससे ज़्यादा ऊपर आपको स्पीड में 2 व्हीलर पे नहीं चलना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अगर आप चाइनीज़ खाना खाते हैं तो वो बाहर का चाइनीज़ खाना आपको अवॉइड करना है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो आप घर पर ही चाइनीज़ खाना बना के खाइए जिसमें अजीनोमोटो आपको नहीं डालना है, या फिर अगर आप बाहर का खा भी रहे हैं तो खुद ऐसी जगह से लेकर आइए जहाँ पे आप खुद से इंस्ट्रक्शन दें उन्हें कि इसमें अजीनोमोटो नहीं डालना है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि अगर आप बोल भी दोगे उन्हें तो वो फॉलो हो सकता है ना करें वो चीज़, तो ऐसे में फिर आप बाहर से इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते चीज़ों पर। या तो आप खुद घर पर बना के खाइए या फिर खुद जाके ऐसी ट्रस्टेड जगह से चीज़ लीजिए जहाँ पर आप खुद से इंस्ट्रक्शन दें और वो उनको फॉलो भी करें। नेक्स्ट मेरी टिप आपके लिए ये है कि आपको एल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसके अलावा आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी है। चाय और कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पीनी है। दिन में 2 बार अगर आप पी रहे हैं तो वो इनफ है, मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा आपको चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी है, उल्टा आपको अवॉइड ही करनी चाहिए वैसे तो। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना कि जिनको चाहिए ही होता है, तो भी 2 बार आप ले सकते हैं, वो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। उसके बजाय आप कोशिश ये कीजिए कि कुछ आप हेल्दी फ्लूइड्स लें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जूस ले लीजिए, आप छाछ ले लीजिए, आप नींबू पानी लीजिए, आप लस्सी लीजिए। तो इस तरह के आप हेल्दी फूड्स लीजिए, हेल्दी फ्लूइड्स लीजिए, और चाय, कॉफ़ी या बाहर की सॉफ्ट ड्रिंक, बाहर की पैकेज ड्रिंक्स, उनको आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट मेरी टिप आपके लिए ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पैर लटका के नहीं बैठना है। बहुत ज़्यादा देर तक आपके पैर जो है वो लटके हुए नहीं रहने चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठते हो या सोफ़ा पे बैठते हो और पैर आपके लटके हुए हैं तो ऐसे में आपको स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पैर जो हैं वो किसी चीज़ के ऊपर आप टिका के रखो, कोई स्टूल वगैरह रख लो आगे और उस पर पैर फिर ऊपर रख लो। आप ज़्यादा देर पैर लटका के मत बैठो। नेक्स्ट और लास्ट टिप मेरी ये है कि जो मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है कि क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजिकल हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। इस पर वैसे मैंने तो वीडियो भी बनाई हुई है और डिटेल में मैंने उसमें चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर आप हो रहे हो तो कब होना है, कैसे होना है, सारी टिप्स मैंने दी हुई हैं, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ कहीं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको यही बता देती हूँ, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए फिजिकल होना, बिकॉज ऐसे टाइम पे आपको मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। शुरुआत के 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम के, बहुत ज़्यादा आपको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, तो ऐसे में आप अवॉइड करें। उसके बाद में आप कर सकते हो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सारी आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बेबी आपका सही है और किसी भी मेडिकल हेल्प के बिना आपकी प्रेगनेंसी हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा दवाई खाई है, आपने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है या फिर कोई और टेक्नोलॉजी या मेडिकल हेल्प से आपने अपनी प्रेगनेंसी अचीव करी है, तो ऐसे में तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही अवॉइड करना चाहिए फिजिकल होना। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नेचुरल है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, तो ऐसे में आप फिजिकल हो सकते हो, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के उसके बाद में। बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देख लेना। और आज की वीडियो के लिए था इतना ही।
आई होप मैंने आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। प्लीज़ जो भी प्रेग्नेंट हैं इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ आपकी प्रेगनेंसी के लिए। एंड आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी स्मूथली निकल जाए और आपको अच्छा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बेबी मिले। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।